साहेबगंज में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से दुमका हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दुमका हवाई अड्डा पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के उद्देश्य को बताया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड आने पर ऐसा लगा कि लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी सफल मान रहे हैं, इसलिए सारे नौजवान, किसान, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजकल भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं जानती है और वह हमेशा विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाती है। उन्होंने कहा कि अपने 52 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कभी ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं देखा। प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया है और वह अहंकार की बात करते हैं जो देश के लिए नुकसानदायी है। इसलिए सभी हम लोग मिलकर लोकतंत्र की हिफाजत करने, संविधान को बचाने और जनता के हित में काम करने का निश्चय लिया है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा नहीं देनी चाहिए। यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें संविधान के तहत विशेष अधिकार दिया गया है और उन संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार है, वहां सरकार गिराना और अपनी सरकार बनाने का प्रयास भाजपा कर रही है। झारखंड में भी कोशिश की गई, लेकिन यहां वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहां के लोग काफ़ी मजबूत हैं और मजबूत लोगों के साथ भाजपा लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उन्होंने झारखंड सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मजबूती के साथ हम लोग आगे भी एकजुट होकर लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिशन 24 को लेकर किन किन क्षेत्रीय पार्टियों से बात हुई है, इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी क्षेत्रीय समस्या को लेकर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी को साथ लेकर जाना चाह रही है। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष, CLP लीडर, MPs, MLAs और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी पांडे जी और दूसरे जो AICC के सेक्रेटरीज हैं, सभी ने मिलके ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम यहाँ से प्रारंभ किया गया है। और आप लोगों में जो एंथुसियाज्म मैंने देखा, उस एंथुसियाज्म से ऐसा लग रहा है कि लोग राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो जो यात्रा थी वो बहुत ही सफल हुई। तो इसीलिए सारे नौजवान, किसान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इससे जुड़ना चाहते हैं। तो हम भी यहाँ पर कोई बात लोगों से कही और खासकर हमको ये कहना था कि आजकल बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं चाहती और वो हमेशा अपोजिशन का और उनके विरोधी विचार जो रखते हैं उन सबको उनकी टिंगल उड़ाना, छाती ठोक ठोक के बात करना। मैं भी अपने जीवन में, ये मेरा 52वां साल चल रहा है एज ए लेजिस्लेटर, MP। कभी जीवन में मैं MLA या MP या नहीं तो राज्यसभा रहा हूँ, देखा हूँ। और कर्नाटक में भी जब मैं था, वहाँ भी मैं विरोधी दल के नाते से काम किया और यहाँ पार्लियामेंट में भी मैं 14 से लेकर 19 तक अपोजिशन लीडर था। लेकिन मैं ऐसा नहीं देखा, अब जो उनको एक प्राइम मिनिस्टर को अहंकार आया है
और जो अहंकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायी देश के लिए है। इसीलिए हम सब मिलके लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान को बचाना और जनता के हित में काम करना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी को खतरा है। ऑटोनमस बॉडीज है या संविधान के तहत जिनको विशेष अधिकार चंद संस्थाओं को दिया गया है, उसका भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं और हर राज्य में पार्टियों को तोड़फोड़ करना, कोएलिशन गवर्नमेंट को गिराना, और वो काम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मजबूत है और मजबूत लोगों के साथ वो कम लड़ती, किसी न किसी और तरीके से वो पैर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो गठबंधन की सरकार है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। हर रात पार्टी अपना जनता के लिए समर्पित है, इसीलिए वो यहाँ अपना कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने शाह जी खुद यहाँ पर आके एक बार थोड़ी सी कोशिश की दिखती है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये आगे हम ऐसा ही मजबूती के साथ एक होकर लड़ेंगे और हमारी पार्टी खास करके मेरा अपील है कि मेरे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो अपने बल पे शक्ति से हर जगह जाने की कोशिश करें, हर लोगों से मिले, यही हमारी इच्छा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ लोग करेंगे, सभी कांग्रेस के नेता मिलकर। धन्यवाद। 24 के लिए आपने कितने दिनों से संगठित तौर पे बात कर रही है? हर एक आपकी बात बन गई है। हर एक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग अपने उसूलों पे अपने क्षेत्रीय समस्या को लेकर लड़ते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ने के लिए सबको लेके जाना चाहते हैं और जैसा जैसा वक्त आएगा वैसा वैसा आपको बता देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संथाल परगना प्रमंडल के दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्ष 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां संथाल परगना में अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।